So guys, that's how I use Git or GitHub as a computer science student to share my code or contribute in the community as well. So यहाँ पे हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में कि कैसे आप भी गिट और गिटहब का यूज़ करके डिफरेंट वेज में अपने स्किल्स और अपने वर्क फ्लो को यानी कि किसी को भी कोड शेयर करना है अपनी कम्युनिटी में, किसी को भी पुश करना है, पुल रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, ये बहुत ही बेसिक्स थिंग्स आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. So my name is Surya Chaudhary. You are watching Code That Hacks. Let's get started. तो सबसे पहले हम जानते हैं गिट और गिटहब क्यों यूज करा जाता है और क्यों आया ये गिटहब और किसने इंट्रोड्यूस करा. ओके, तो बात है सन 2005 की, जब लोग इधर से उधर पेन ड्राइव लेके कोड शेयर करने के लिए 4-4 किलोमीटर अपने दोस्तों के घर की, ले भाई ये कोड है, इसे चला के देख लियो. तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी इस चीज़ में. 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर जाना पड़ रहा था लोगों को. तो ये बात नहीं है, कहानी कुछ और थी. एक आपने सुना होगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. जब बन रहा था, उसे रियल लाइफ में बनाया जा रहा था और इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था वर्ल्ड से, तो वहाँ पे एक SCM यूज़ होता था. मतलब एक जगह पे उसका कोड रखा जा सके और कोई भी उसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में चला सके. जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी उसे कहते थे SCM, सोर्स कंट्रोल सिस्टम. तो वो SCM एक कंपनी प्रोवाइड करा रही थी जिसका नाम था बिटकीपर. बिटकीपर के फाउंडर ने करा क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो उन्होंने करा क्या, उस लाइसेंस को विड्रॉल, जो मतलब फ्री में जो लाइसेंस प्रोवाइड करा लेते, अगर कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसके अंदर थर्ड पार्टी टूल भी यूज़ हो रहा है तो वो भी फ्री होता है. तो उन्होंने क्या करा, फ्री वाला लाइसेंस विड्रॉल कर लिया. और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बड़ा ही मैजिक क्रिएट हुआ कि अब उनके पास वो जैसी पेड सॉफ्टवेयर हो गया, तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो ही नहीं सकता था क्योंकि उसके अंदर एक पेड सॉफ्टवेयर आ गया. तो इस चीज़ को मतलब ओवरकम करने के लिए गिट और गिटहब का इजाद करा गया और इसे एक रियल लाइफ में लाया गया. तो इस वजह से हमें गिट और गिटहब को सीखना चाहिए कि उसमें होता क्या है. लाइक गिट और गिटहब को हम समझें तो एक वो भी वर्जन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. मतलब आप एक जगह पे अपना कोड्स रख दोगे और किसी को भी भेज सकते हो और वो डाउनलोड कर सकता है किसी भी फॉर्म में, जिप फॉर्म में. वो आपकी फाइल ओपन करके देख सकता है उसी प्लेटफॉर्म पे ईजीली. तो इस चीज़ को इसलिए बनाया गया क्योंकि आपको साइकिल पे जाके 4 किलोमीटर कोड देने ना जा सके और ना किन्हीं किन्हीं लोगों को तो प्लेन से भी, बड़ी कंट्री वालों को तो प्लेन से भी जाना पड़ता था दूसरे शहरों में. ये ले भाई, ये तेरी पेन ड्राइव रही, कोड चला के देख ले. ओके गाइस, सबसे हम एक अकाउंट क्रिएट कैसे करेंगे गिटहब पे अपना. तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने किसी भी, आप अपने मनपसंद ब्राउज़र पे जा सकते हो. यहाँ पे मैं अपना गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ और यू हैव टू सर्च github.com. तो कुछ इस तरह के पेज पे आप जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आप आ जाओगे डायरेक्ट github.com पे. यहाँ पे आपको करना है साइन अप, एक नया अकाउंट बनाना है आपको. अगर आप पे है, यू हैव टू ऑलरेडी जस्ट साइन इन. ओके, यहाँ पे आपको अपनी जीमेल डालनी है. सो इस अकाउंट के लिए मैं अपनी एक नई जीमेल यूज़ कर लेता हूँ. Wait a second guys. So here we go. This is my new Gmail. ये मैंने अभी बनाई थी आपको एक अच्छे तरीके से समझाने के लिए कैसे एक नए अकाउंट पे आप वर्क कर सकते हैं. तो इसके लिए हम एक पासवर्ड क्रिएट कर देंगे. तो आपको यहाँ पे एक यूज़र नेम ही देना है क्योंकि जो आपका ये यूज़र नेम होगा वो ग्लोबली वर्क करेगा. आपको यहाँ पे आपके जब आप गिटहब आईडी पे जाते हो या किसी की आईडी सर्च करते हो तो मोस्ट प्रिफरली आप यूज़र नेम से ही सर्च करते हो. आपका ये ही पब्लिक वे में रहता है यहाँ पे. मतलब पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका यूज़र नेम ही दूसरों को शो होता है मोस्टली. रख लेता हूँ फुल. सो मैंने कुछ ऐसा रख दिया है यहाँ पे. Okay, let's do this. Let's go to 0. Okay, this is available.
तो मुझे यहाँ पे ना एन कर दीजिएगा। अगर आपको रिसीव करनी है कि नए अपडेट्स और प्रोडक्ट रिलेटेड, मतलब आप कोई भी न्यूज़ कुछ भी नया होता है यहाँ पे गिटहब पे, तो आप पे मेल के थ्रू भेज सकते हैं, नहीं भेजे तो इट्स योर प्रेफरेंस। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। ओके, देयर इज वी आर सॉल्व द क्विज एंड ओके स्टार्ट पजल। तो pick one square that shows two identical objects. Okay, so this one is, I think one is done. Okay, this one. Okay, our verification of account is done. Now just click on create account. Okay, there is a code for this, the code which I have 3535012. Okay, 3535012 ओके। सो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ हो चुका है। सो यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि आप एज अ वर्क कैसे कर रहे हो, तो ये तो आप बाद में भी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। आर यू आर स्टूडेंट और अ टीचर? इफ़ यू आर अ टीचर, हाँ गो फॉर अ टीचर। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स ही आते हैं सीखने के लिए। कंटिन्यू। सो आप क्या करना चाहते हो? ऑटोमेशन, CI/CD, व्हाट स्पेसिफिक फीचर आर यू इंटरेस्टेड इन? क्लाइंट ऐप्स, तो चूज वन ऑफ दीज। लाइक मुझे कम्युनिटी में वर्क करना है, तो कंटिन्यू। ओके, लर्न अबाउट द फ्लिंगर प्रो। आई विथ अप्लाई फॉर गिटहब स्टूडेंट। सो गाइज यहाँ पे एक स्पेशल टिप्स, जो कोई भी स्टूडेंट है तो वो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रो भी वो कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग योर कॉलेज email ID and just adding some documents also for verification. After that you will be able to use student developer pack, which give you more pro features like thousands of spaces, or easily you can publish a website on the GitHub. So बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब आप एक GitHub Pro अकाउंट इनेबल कर लेते हो। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू फॉर फ्री रखेंगे इस समय। दैट्स अ कूल इंटरफेस। सो जैसे ही आपने पूरा अपना अकाउंट सेटअप कर दोगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। जब आप यहाँ पे एक अपने राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में देखोगे, तो यहाँ पे आपको एक अपना पूरा प्रोफाइल दिख जाएगी कि योर प्रोफाइल, योर रिपोजिटरी, योर प्रोजेक्ट्स और योर स्टार्स। आपको मतलब कितने स्टार्स आपको मिले हुए हैं अपने रेपो पे। कोई भी आपको लाइक किसी को प्रोजेक्ट पसंद आया तो आपको स्टार देता है, एंड यू मेक इट यू बिकम पॉपुलर ऑन दिस ऑल्सो। ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंटरफेस है गिटहब पे। यहाँ से आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो रेपो। यहाँ पे आपके जैसे भी जिन्हें भी आप फॉलो करोगे, यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। इट्स लाइक इफ़ यू आर फॉलोइंग समवन, योर सीनियर, योर बॉस और समवन हेल्स, कोई भी कम्युनिटी में फेमस है आपके, तो वो कोई भी रेपो पुश कर रहा है, कोई भी वर्क अपना प्रोजेक्ट गिटहब पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे वो सारे आपको इस सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं, और आप इजीली वहाँ पे क्लिक करके उनके नए किसी भी कोड को या कोई भी प्रोजेक्ट को देख सकते हो इजीली। तो यहाँ पे आपको पुल रिक्वेस्ट मिल जाती हैं, इश्यूज, मार्केट प्लेस में आप देख सकते हो बहुत सारे। यहाँ पे आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो किसी कोड भी रिलेटेड, लाइक आपको चाहिए पाइथन के प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे पाइथन के प्रोजेक्ट्स पे आप डायरेक्ट सर्च करके जा सकते हो। यहाँ पे हम सीखेंगे कि क्रिएट रिपोजिटरी कैसे करते हैं। सो ये पूरा अकाउंट आपका सेटअप हो चुका है। आप देखते हैं कि सबसे बेसिक स्टेप रेपो कैसे क्रिएट करते हैं, और बहुत ही ईजीली हम कैसे इसके अंदर कोई भी फाइल को अपलोड कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। सो अब यहाँ पे हमने आगे बात करी गिट और गिटहब के बारे में। अब ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम एक बार सारे इंस्टॉलेशन का काम ख़त्म कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें गिट कैसे इंस्टॉल करना है। तो गिट इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे कि हमारे ईजीली वर्क फ्लो में देखते चलें कि और कैसे आप डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट वी हाउ टू इंस्टॉल गिट, एंड देन वी मूव फर्दर टू start of drag and drop features and other ways to implement the git and github in your project. Okay, so go for git and install. Just type this and search it. Now there is a git install and search for Windows version. Now यहाँ पे जैसे आप जाओगे यहाँ पे downloads git SCM,
और आपको यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, गिट फास्ट वर्जन कंट्रोल। सो गिट एक वर्जन कंट्रोल है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन देख लेते हैं विंडोज़। सो फिर उसके बाद चलेंगे 64 बिट गिट फॉर विंडोज सेटअप। सो यहाँ पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, सेव, और यहाँ पे मेरी जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी हम इसे ओपन कर लेंगे। वैसे गिट जो हमने देखा है यहाँ पे, गिट जो है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। बेसिकली प्रॉब्लम ये आती थी कि जब भी आप कोई भी नई एप्लीकेशन बनाते हो, वहाँ पे आप कोई भी चेंजेस करते हो, बट वो चेंजेस आपको पसंद नहीं आते, आपको रिवर्ट करना है, आप उस समय कंट्रोल Z दबा के कर सकते हो। बट ये चेंजेस आप जब आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है एक बार, वो चेंजेस आप कंट्रोल Z दबा के नहीं कर सकते। तो गिट में क्या कर सकते हो, गिट क्या करता है, आप कोई भी चेंज कर रहे हो तो वो उस चीज़ को आपको कुछ कमांड्स रन करानी होती है उस चीज़ से चेंज करने से पहले, वो रिकॉर्ड कर लेता है उसे एज अ लॉग एंट्री। आपने सुना होगा लॉग के फॉर्म में सब चीज़ें सेव हो जाती हैं। उसके बाद आप उस चीज़ को रिवर्ट कर सकते हो। नया जो आपने चेंज करा वो आपको पसंद नहीं आया, आपके सीनियर जो भी आपके के लिए काम कर रहे हो, या उस दिक्कत आने लग गई उस वर्जन में, तो आपको रिवर्ट बैक करना पड़ रहा है पुराने वर्जन पे। सो दिस एंड फॉर दिस वी यूज़ गिट एज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे गिट मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब इसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ओपनिंग हो रही है। सो जस्ट हिट फॉर गिट फॉर विंडोज़, यस। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया है इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पे हम करेंगे इंस्टॉल। सो यहाँ पे मेरे पास पहले ही एक नया पहला गिट पहले ही इंस्टॉल था, तो प्रीवियस को रिमूव करके नया गिट इंस्टॉल कर रहा है। सो इसके इंस्टॉलेशन के बाद हम देखेंगे कि आप कैसे गिट में आप नई चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना है और अपने सिस्टम में कैसे गिट यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, लॉन्च गिट बैश एंड व्यू रिलीज नोट्स। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है रिलीज़, और ना ही हमें ओपन करना है। फिनिश कर देंगे इसे एंड इट्स डन। हमारे पास गिट इंस्टॉल हो चुका है, आप इसे वेरीफाई कर सकते हो डायरेक्ट। टाइप करूँगा गिट, तो यहाँ पे आपके गिट बैश और सारी चीज़ें आ चुकी हैं। गिट आपको एक कमांड लाइन भी देता है, एक बैश शेल भी देता है, जिसके अंदर आप डायरेक्ट वहाँ से भी अपने कमांड लाइन और लोकली मैनेज कर सकते हो फाइल। बट वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं देखने वाले, हम डायरेक्ट फीचर्स देखेंगे कि गिटहब को आप दो तरीक़ों से कैसे यूज़ कर सकते हो, एज अ कमांड लाइन फीचर और एज अ डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर ऑन अ गिटहब। सो फर्स्ट वी आर यूजिंग गिटहब, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रेपो कैसे बनाते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम कैसे रेपो क्रिएट करते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप से आपको रेपो क्रिएट करनी है। आप जाएंगे अपने गिटहब पे ही, वापस से क्रिएट अ रेपोजिटरी, आपको इस इंटरफेस पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी रेपो का नेम दे सकते हो, इट्स रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, और आपको कोई कूल नेम देना है तो वो दे सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आपको सजेशन भी मिल जाएंगे, आप कुछ ऐसा नाम भी दे सकते हो। तो आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ कुछ भी पाइथन, पाइथन के ओ। ओके, मैंने पाइथन के ओ के नाम से एक रेपो का नाम दे दिया है। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। रेपो को कैसे आपको प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है, ये आपके ऊपर है। इसके आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, ये ऑप्शनल होता है। जैसे ये इतना वो नहीं होता फायदेमंद कि आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, बट आप जो आपका कोड रिलेट कर रहा है उसे आप डिस्क्रिप्शन फाइल या उसमें रीडमी फाइल में आप डाल सकते हो, जैसे कि आपको लोग इजीली आप समझ सकें, एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो सके कि वो प्रोजेक्ट आपका या कोड आपका क्या शो करना चाह रहा है। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने प्राइवेट चूज़ कर रहा हूँ, या कोई भी जैसे पब्लिक में आप क्या करते हैं, आपकी आईडी पब्लिक है, इंस्टाग्राम का एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपको वहाँ पे फॉलो करना पड़ता है और ये सब करना पड़ता है। यहाँ पे भी प्राइवेट में क्या है, हु कैन सी एंड कमिट टू द, वो उन्हीं लोगों को दिखेगा अगर आपने एज अ कोलैबोरेटर आपने उसे एक्सेप्ट कर रखा है या उसे रिक्वेस्ट भेज रखी है और वो इन्वाइट है या नहीं है। सो यहाँ पे एनीवन पब्लिक में कोई भी देख सकता है आपकी ऐप को। यहाँ पे मैं अभी के लिए पब्लिक ही रखूँगा। फिर यहाँ पे ऐड आ रीडमी फाइल, यहाँ पे आप रीडमी फाइल में आप ये उसके बारे में लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर वीडियो से लेके आप ऑडियो, इमेजेस और ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू द कोड आप डाल सकते हो।
और इसके अंदर बाई स्टेप्स कैसे प्रोसेस करना है आपको। कोई भी आप ऐसा अपने सॉफ्टवेयर बनाए कि लोग इजीली उसे चला सकें, और कैसे रन करना है उसके लिए अपना कुछ डिस्क्रिप्शन रखना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे गिट इग्नोर टेम्पलेट्स होती हैं, लाइक यहाँ पे आप किस से रिलेटेड है आपका कोड, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पाइथन, ड्रूपल वगैरह, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ भी, इसके लिए इस समय हम इसे खाली छोड़ेंगे। एक बहुत ही सिंपल रेपो बना रहे हैं। लाइसेंस में आप रख सकते हो, अगर आपको लाइसेंस रखना है MIT BSD एक सिंप्लीफाइड लाइसेंस होता है, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को, लाइक BSD लाइसेंस है तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ये आप इजीली, एक बड़ी कंपनी होती है जो भी वो लाइसेंस पे ही वर्क करती हैं कि हमारे पास ये लाइसेंस है, तो यहाँ पे आप लाइसेंस को खाली छोड़ना चाहो, शेयर करना चाह रहे हो एज ए स्टूडेंट, आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, तो यू कैन डायरेक्टली क्रिएट अ रेपोजिटरी ओवर हियर। आफ्टर दैट यू हैव फर्स्ट क्रिएटेड, ये आपकी सबसे पहली रेपोजिटरी आपने जो क्रिएट करी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप नए हो गिटहब पे, तो यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके अंदर आप ऐड फाइल कर सकते हो, कैसे करना है, आपको अपलोड करनी है या क्रिएट अ न्यू फाइल, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे वो फाइल अपलोड करनी है, कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ क्रिएट न्यू फाइल या अपलोड अ न्यू फाइल पे। तो यहाँ पे अपलोड जैसे ही आप फाइल पे आओगे तो चूज़ योर फाइल, यहाँ पे ऑप्शंस हो गए, तो आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हो। तो हम एक कैसे करने वाले हैं, चूज़ योर फाइल पे आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये आपके सिस्टम में चले जाएगी। यहाँ पे आप डायरेक्ट चूज़ कर सकते हो। मुझे एक स्क्रीनशॉट डालना है सपोज करिए, तो मैंने एक स्क्रीनशॉट चूज़ कर लिया। यहाँ पे आप कमेंट में अपने बता सकते हो कि किस चीज़ का अपलोड हुआ है यहाँ पे, तो वो आपको दिखाई देगा कि दिस चेंजेस फॉर दिस, लाइक मैंने ये इमेज इसलिए चेंज करी है कि मेरे HTML पेज में ये वाली इमेज चेंज हो जाए, अगर आपने दूसरी इमेज कोई डाल रखी है। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जैसे कमिट चेंजेस करोगे तो वो कमिट हो जाएगा, और ये आपकी रेपो पे शो होने लग जाएगा कि आपने क्या चीज़ डाली है इस रेपो में। तो यहाँ पे एक रीडमी फाइल और स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ चुका है। जैसे आप स्क्रीनशॉट, इमेज वगैरह कुछ भी डाल लो तो वो आपको शो भी होगा यहाँ पे कि आपने क्या डाला है। ओके, फिर ये सिंपली एक ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है। यहाँ पे आप मोर अपनी फाइल्स को ऐड भी कर सकते हो जितनी आप ऐड करना चाहो, बट देयर इज़ अ लिमिट। आप एक फोल्डर में 100 फाइल से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते एक संग, वो उसके लिए आपको पार्टीशन में डिवाइड करना पड़ता है। तो दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, लाइक आप एक बड़े सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो और आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाहोगे उसे कि मैंने एक फीचर ऐड करा है, एक कोड, मतलब सपोज करिए मैंने एक कोड लिखा, लाइन चेंज करके आप मुझे उस कोड को अपलोड करना है गिटहब पे कि ये देयर इज़ अ चेंज इन दिस कोड। तो ये फीचर उस वहाँ पे लाइक ड्रॉबैक है एक तरह का। तो उसके लिए हम यहाँ पे गिट का यूज़ करते हैं, विच गिव्स अस मोर फंक्शनलिटी फॉर द गिटहब टू कंट्रोल आवर वर्क फ्लो ऑफ द कोडिंग। सो उसे देखते हैं वो कैसे वर्क करता है। सो वापस आ चुके हैं अपने गिटहब पे। अब देखते हैं सेकंड मेथड जो कि है गिट। यहाँ पे हम गिट की बात करने वाले हैं। बेसिकली गिट क्या होता है, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। और गिटहब जो है हमारा एक वर्जन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, यानी कि ये जो है पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी यूज़ कर सकता है गिटहब को, अपना कोड डाल सकता है और एनीवन कैन एक्सेस इट। ओके, ये इतनी सी सिंपल बात आपको समझनी पड़ेगी। और वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जो कि गिट है हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ये यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो में कि आप किसी भी, मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हो, उसमें आप चेंजेस कर गए हो और उस चेंजेस को आपको रिवर्ट करना है, मतलब वापस जाना है आपको क्योंकि उसमें कुछ एरर है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे गिट का यूज़ करते हैं। और गिट और गिटहब को जब हम ज्वाइन कर देते हैं, बहुत सारे फीचर्स देते हैं वो हमें कि आप डायरेक्ट गिटहब पे पुश कर सकते हो अपने कोड को, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। तो वो यहाँ पे सारा वर्क फ्लो गिट कंट्रोल कर लेता है, जो कि हमारा गिटहब करता आ रहा है, लाइक क्रिएट अ रिपोजिटरी और क्रिएट दिस। अब वो कैसे सेटअप करना है आप इस वीडियो, आप वो इस पार्ट में हम देखेंगे। और यहाँ पे हम एक रेपो बनाएंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम कुछ कोड करेंगे। उस कोड को हम कैसे एक रेपो में सेट करें और कैसे पुश करें उस कोड के जितने भी हमने कोडिंग करी या कुछ भी हम चेंजेस कर रहे हैं उसके अंदर,
वो एक बहुत ही सिंपल वर्कफ्लो देखेंगे कि गिट और गिटहब का कैसे यूज़ करा जाए। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक गिट की एक नई रेपो बनाएंगे। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं दे देता हूँ टेस्ट के नाम से। सो लाइक मैंने दे दिया test1 और मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी कर देता हूँ। सो यहाँ पे जैसे मैंने test1 के रिपोजिटरी क्रिएट करी, यहाँ पे मेरे सामने एक क्विक सेटअप आ गया है जिसके अंदर एक कमांड लाइन पूरी दी हुई है विच इज़ सेइंग दिस इज़ गिट। आप यहाँ पे गिट यूज़ कर सकते हो। गिट इनिशिएट करो अपने लोकल सिस्टम में जाके, और जहाँ से भी आपको ये कोड डालना है या आपको पुश करना है, आप किसी भी सिस्टम पे हो, कहीं पे भी आप डायरेक्ट साइन इन करो और यहाँ पे आप रेपो डाल सकते हो। आप अपना लोकली सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे, दूसरे का सिस्टम यूज़ कर रहे हो और वो कोड आपको चाहिए बट अपने गिटअप पे, तो आप डायरेक्टली वो काट सकते हो। बट गिट में एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिस गिट का आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सेट है, या यूज़र नेम और जीमेल आईडी या ग्लोबल यूज़र नेम जीमेल आईडी आप गिट में बोलते हैं, वो जो सेट है वो पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मोर गिट के बारे में और अच्छे से जानना है, तो उसके लिए एक पूरी कमांड्स के ऊपर उसके ट्यूटोरियल हो सकती है, शेल वगैरह। अगर आप वो सीखना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल प्रोसेस अपनाने वाले हैं। जब आप इंस्टॉल कर लोगे गिट को, तो यहाँ पे ये सारा प्रोसेस आपने कर चुके हो, तो यहाँ पे हम एक बहुत ही सिंपल एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं बेसिकली यहाँ पे, जिसके अंदर हम एक छोटी सी कोडिंग करेंगे, लाइक एक छोटी सी पाइथन फाइल या छोटी सी सी की फाइल, कुछ भी कर सकते हो आप। HTML की फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे इसे नाम देता हूँ कि KLOP। सो यहाँ पे मैंने एक नाम दे दिया। इसे मैं क्या करूँगा, अपने शो मोर ऑप्शंस में चलते हैं और इसे मैं करूँगा ओपन विद कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। आप कोई सी भी आईडी यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर एक अच्छा सा ब्यूटीफुल टर्मिनल हो। यहाँ पे हम गिट का टर्मिनल या गिट की शेल यूज़ नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक अच्छी सी कोई नाम से फाइल बना लेता हूँ go.py। ये मैं एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ सिंपल। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना लाइक go.py को मैं एक अंदर कुछ भी लिख देता हूँ बढ़िया सा, कि यहाँ पे ये प्रिंट करा दे, या कुछ भी 1+2 आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। आप जब एक लर्निंग प्रोसेस में आप एक छोटी फाइल बनाओ और उसे जो भी चीज़ आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो उस चीज़ में इम्प्लीमेंट करके देखो कि कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर आपको उस चीज़ की वर्किंग समझ में आ गई गाइस, तो आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट में इजीली आप उसे कैसे इस्तेमाल करना है डिफरेंट वेज में, तो कोई नहीं रोकने वाला आपको। आपको जाना है उसे करके देखना, इम्प्लीमेंट हो सकता है नहीं हो सकता, तो सीखो इस चीज़ से। सो go.py में मैंने प्रिंट, ओके लेट्स सेकेंड प्रिंट, यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ हेलो। ठीक है, यहाँ पे मैंने करा दिया प्रिंट हेलो। ओके, दिस इज़ माई, ये फाइल जब रन होगी तो हेलो देगी मुझे। ओके, तो ये कोड मुझे अपने गिटहब रेपो पे डालना है और ये go.py वाली फाइल पूरी चलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गिट का यूज़ करेंगे विदाउट यूजिंग एनी ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। और मैं इस कोड में कुछ भी चेंजेस करूँ आफ्टर, मतलब जब एक बार मैंने गिट, अब मैं अपना ये कोड डाल दिया, इसके बाद मैं कोई भी चेंज कर रहा हूँ, वो चेंज इम्प्लीमेंट हो के, मतलब ये चेंज को डिटेक्ट कर ले और वो गिटहब पे पुश हो जाए सिर्फ कुछ ही कमांड्स में। तो वो कैसे करते हैं वो यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, जो मैंने करा था स्टार्टिंग में। और वही प्रोसेस मैं अपने डेली प्रोजेक्ट्स में या एज अ इंटर्न आप किसी भी कंपनी में लाइक किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, वहाँ पे चेंजेस कर रहे हो लाइक सॉफ्टवेयर में या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मोस्टली कंपनी गिटहब भी यूज़ करती हैं टू कंट्रोल दैट वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन। ओके, आपने कोई एज ए इंटर्न कोई गलती कर दी, उसे रिवर्ट करा जा सके थ्रू वर्जन कंट्रोल सिस्टम, दैट्स वाई वी यूज़ गिट, और दिस इज़ वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमने प्रिंट हेलो करा लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे करने वाले हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे, जैसे आपने गिट इंस्टॉल करा होगा तो गिट ने पूरा आपका कॉन्फ़िगर कर लिया होगा सिस्टम। आपके कहीं भी आप गिट चलाने की वो करोगे, ट्राई करोगे, इनिशिएट करोगे या कुछ भी करना चाहोगे, कोई रन कराना चाहोगे कमांड, वो इसीलिए डिटेक्ट कर लेगा कि मेरा काम आ गया है। ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनिशिएट करेंगे गिट को, कि यहाँ पे मुझे गिट चाहिए, इस फोल्डर के अंदर गिट चाहिए मुझे।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक देयर इज अ कमांड गेट इनिशिएट। सो व्हाट इसने क्या करा गेट इनिशिएट ने, जैसे ही मैंने गेट इनिशिएट करा तो उसने चेंज मतलब लाइक ग्रीन कर दी मेरे, इससे पहले ही जो वाइट थी यहाँ पे फाइल। तो ये सारी चीज़ें गेट की तरफ से हो रही हैं, सारी चीज़ें हम इनिशिएट होने के बाद। गेट इनिशिएट में क्या हुआ, एक फोल्डर बन गया, एक स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया एक गिट का ही वर्ड है, मतलब टर्मिनोलॉजी आप बोल सकते हो। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, लाइक सपोज करिए आप आज टर्मिनल पे गए और यू हैव अ मतलब फ्लाइट है आपकी और आपको वहाँ पे जाना है। वो प्लेन जो है आपका वो स्टेजिंग एरिया है, ओके। और जब आप एयरपोर्ट से जा रहे हो वो आपका लोकल कंप्यूटर है, मतलब जैसे मैं इंडिया के टर्मिनल से जा रहा हूँ और कहीं पे मुझे दूसरे वर्ल्ड में और कहीं पे लोकेशन पे पहुँचना है, ठीक है। तो वो मान लीजिए जो वर्ल्ड की दूसरी लोकेशन है वो मेरा गिटहब रेपो है, ओके। और वो प्लेन जो है वो स्टेजिंग एरिया है, ठीक है। और वो मेरा जो जहाँ पे मैं हूँ उस टर्मिनल पे, तो वो टर्मिनल मेरा लोकल सिस्टम यानी कि लोकल कंप्यूटर। अब लोकल कंप्यूटर स्टेजिंग एरिया को कोड भेजिएगा, वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे जितनी भी लॉग एंट्री है, मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम वो लॉग फाइल्स को भी सेव करेगा कि ये रिवर्ट अगर करता है सामने वाला तो रिवर्ट क्या करना है मुझे, वो पुराने चेंजेस भी अपने पास सेव करेगा। तो दिस इज़ मतलब जो भी चीज़ है ये सारी चीज़ें ये इसी गिट इनिशिएट के अंदर होता है। ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है इसी फोल्डर के अंदर। आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, वो क्यों, क्योंकि ये हिडन होता है, ये आपको दिखेगा नहीं इसके अंदर, बट सारा काम हो रहा है। इसे आपको देखना हो तो यहाँ पे आप जाओगे, इसे हम फोल्डर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने व्यू पे जब जाएंगे आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आपको हिडन आइटम्स पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो आपको दिखने लगेगा, ओके। सो दिस इज़ गिट इनिशिएट, मतलब कमांड के पीछे ये सारा प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे आपने देखा जो मैंने आपको बताया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि गिट इनिशिएट क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। सो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जितनी भी फाइल है हमें ऐड करनी है गिट इनिशिएट में, यानी कि जो हमारी go.py वाली फाइल है तो उसे ऐड करने के लिए एक सिंपल कमांड है git। सो यहाँ पे git add। सो आप एक स्पेसिफिक फाइल भी ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, आपको सारी फाइल एक बार में ये ऐड करनी है। तो यहाँ पे git add डॉट क्या करता है, जितनी भी सारी फाइल हैं वो आपकी ऐड कर देगा और चेंजेस भी डिटेक्ट कर लेगा, ओके। आप git add डॉट करोगे, जो पहले फाइल जा चुकी हैं और उसके बाद उन कुछ ही फाइल्स में चेंज हुआ वो भी डिटेक्ट करके इजीली वो बता देगा कि बस ये फाइलें ऐड करनी है, ओके। git add डॉट होने के बाद हमारे पास जैसे ही जब हमने रेपोजिटरी क्रिएट करी थी उसके बाद हमारे पास एक अच्छा सा क्विक सेटअप करके एक इंटरफेस आया था। वहाँ पे चलते हैं आगे का प्रोसेस समझने के लिए। इन्होंने बोला कि आपको गिट इनिशिएट करा देना है, आप गिट एड रीडमी डॉट एम डी, मतलब आप गिट से बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे ब्रांच चेंज कर सकते हो, आप कमिट कर सकते हो, ऐड रीडमी फाइल कर सकते हो। तो आप पूरा गिटअप को कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ गिट से ही। सो आपको मोर इनहेंस फीचर्स दे देता है गिट जो है। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब ऐड हमें रीडमी फाइल नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट वो फाइल ही वहाँ पे वो करनी है, रेपो में पहुँचानी है जो हमारी go.py के नाम से है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिट कमिट, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अब कि हम एक मैसेज तैयार कर रहे हैं जब वो ऊपर जाए, मतलब लाइक रेपो पे जाए, वहाँ पे हम जैसे प्लेन लैंड होगा तो वहाँ पे चेक इन का ऑप्शन होता है ना, जब चेक इन करें तो लिखा आ जाए कि हम इमिग्रेशन के वक्त कि हम क्यों आए हैं, व्हाट्स द पर्पस, हम जॉब के लिए आए हैं या हम एज अ टूरिस्ट आए हैं। तो ये जो मैसेज लेके जा रहा है ये वहाँ पे इमिग्रेशन के वक्त ऐसे दिखा देगा कि हम क्या करने आए हैं, कि ये यहाँ पे मैं चेंज लेने आया हूँ कि दिस इज़ माई सेकेंड चेंज या सेकेंड कमिट, या दिस इज़ द चेंज फॉर द वर्जन 2 एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप कोई भी मैसेज भी भेज सकते हो, उसके संग हमेशा भेजा जाता है फर्स्ट कमिट, ओके। सो यहाँ पे हम इसे कॉपी करेंगे और डायरेक्ट एज ए लेजीमन वी डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट, ओके। तो गिट कमिट एम माइनस, यहाँ पे फर्स्ट कमिट की जगह कुछ भी और लिख सकते हो, लाइक मैं लिख देता हूँ, चेंज कर सकते हो इजीली, इट्स लाइक कूल कमिट, ओके। जब आप इसे एंटर दबाओगे, जैसे आपने एंटर करा तो 1 फाइल चेंज 1 इंसर्शन प्लस, ओके। जैसे ही आपने एक करा यहाँ पे अगर 2 फाइलें होती
तो वो 2 को ऐड कर देता, 3 होती 3 को, जितनी फाइलें होती वो ऐड कर देता यहाँ पे। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट कमांड की तरफ। फिर यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी ब्रांच में जाएगा वो। तो यहाँ पे हमने मीन चूज़ कर लिया एज इट इज़। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर है ब्रांच का ऑल। यहाँ पे जैसे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं उसमें आपको मैं ब्रांच का ऑप्शन और बताऊंगा कि आप डिफरेंट ब्रांच में डिफरेंट कोड को भी एक ही रेपो में सिचुएट कर सकते हो। वो क्यों, उसका भी एक रीज़न है। फिर यहाँ पे हम गेट रिमोट एड ओरिजिन, ये बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि इससे ही आपको जो भी आप जिस फोल्डर में या जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो साइमल्टेनियसली, लाइक मैं इस फोल्डर में ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इस रेपो को देना है, तो वो उस रेपो को मतलब ये जो गिट एट ओरिजिन मतलब एट रिमोट ओरिजिन, मतलब रिमोट से आप समझ रहे हैं कि रिमोटली आप भेज रहे हैं किसी चीज़ को, इस डिवाइस से आपके उस गिटअप पे चले जाएगा। तो ये इज़ लाइक आपने एक सिंगल क्लिक करा और वो चले गया। तो आपको एक लोकेशन तो बतानी पड़ेगी कि कहाँ पे जाना है। तो उस चीज़ के लिए हमें ये पूरी आपको एक वो दी जाती है कि HTTP ID। यहाँ पे बहुत तरीके के आपको मिल जाएंगे। एक HTTPS जो कि ये .git के नाम से है। एक SSH वर्जन भी मिलता है आपको, जो आप जो आप क्लाउड से इनेबलिंग कराते हो, लाइक if you learn a cloud like AWS या क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो वहाँ पे ये SSH हम यूज़ करते हैं टू इंटरेक्ट बिटवीन डिफरेंट मशीन्स। ओके, सो यहाँ पे आएंगे, इसको हम डालेंगे यहाँ पे। ये डायरेक्टली हमारा उसके संग ही इनेबल हो गया है कि जो हमने .git वाली फाइल डाली थी। तो यहाँ पे गिट रिमोट एड ओरिजिन आ चुका है और यहाँ पे आपको रेपो का, जब भी आप नई रेपो बनाएंगे तो आपको एक नया उसका एक वो मिलेगा HTTPS एड्रेस मिलेगा। तो उस एड्रेस को आपको यहाँ पे डालना है और ये कमांड हमेशा सेम रहेगी, गिट रिमोट एड ओरिजिन। तो जैसे आपने कहा कि ये मेरा एड्रेस है भाई, इस एड्रेस पे पते पे छोड़ के आना जो भी हम फाइल दे रहे हैं। तो यहाँ पे एंटर करा, ऐड हो गया, हमारे पास आ चुकी है फाइल, आ चुकी है जो कि स्टेजिंग एरिया में जा चुकी है। किस पते पे भेजनी है वो आ चुकी है, बस हमें क्या करना है डायरेक्ट, भाई तू अब जा। तो उसके लिए कमांड होती है गिट पुश -u एंड ओरिजिन। सो ये कमांड क्या कर रही है, कौन सी ब्रांच में भेजना है वो बता रही है। ओरिजिन मेन ब्रांच में जाना भाई और पुश कर दो, ठीक है। एक मैं उसके संग भेज रही है कमांड के संग। सो ये हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे हम चला देंगे गिट ये, और फिर गिट पुश जैसे हमने करा तो उसने कहा कि ओके भाई मैं चलता हूँ। तो ये चली गई। इसने क्या करा, काउंटिंग करी ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हैं और यहाँ पे राइटिंग करा, सब कुछ राइट कर दिया, सब कुछ काम हो गया भाई, हो चुका है हमारा खत्म। अब ये आपको देखना है कि हमारी फाइल गई या नहीं। तो हम चलते हैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे हम दोबारा से क्लिक कर देंगे कोड पे। जैसे आपने क्लिक करा तो आप ऐसी कुछ इंटरफेस पे आओगे जैसे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप वाले में देखा था। तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले हमने तो ये देखा था डायरेक्ट कि वहाँ पे हम ड्रैग और ड्रॉप कर पा रहे थे, बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने कुछ गिट कमांड्स ऐड करी और उससे यहाँ पे फाइल आ चुकी है लाइक। और उसके संग ये देखिए मैसेज भी आया कूल कमेंट। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हो। अब सपोज करना उसी फोल्डर के अंदर मैं कुछ और चेंजेस करूँगा और डायरेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बनाई जिसे मैं नाम दूंगा go1.py। ओके, सपोज करिए मैंने एक फाइल ऐड करी है, एक नया फीचर ऐड कर रहा हूँ एप्लीकेशन में। इसे फीचर ही मान लीजिए go1.py को मेरे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, प्रिंट वर्ल्ड। ओके, तो मैंने यहाँ पे वर्ल्ड को कहा मैंने भाई प्रिंट हो जा, ठीक है। सो मैंने एक और go1 बना ली फाइल। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जैसे मैंने फाइल बनाई उसने डिटेक्ट कर लिया चेंज की go1 एक नई फाइल है। अब मुझे क्या करना है, बस मुझे ये सारे ही प्रोसेस, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे आऊँगा टर्मिनल में और ये सारे प्रोसेस मुझे दोबारा रिपीट कर देने हैं। बस मैं जाऊँगा गेट इनिशिएट आपको नहीं करना है, एक बार इनिशिएट करने के बाद आपको कोई प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, बस आपको करना है गेट ऐड। ओके, गेट ऐड, ठीक है। अब आप लाइक कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप
एक कमांड और बता देता हूँ मैं आपको, गिट स्टेटस। आप इसे चेक कर सकते हो गिट का स्टेटस क्या है। देखो स्टेटस क्या है गिट में कि ये न्यू फाइल है go1.py। ऐसी कोई फाइल तो नहीं है जो डिटेक्ट नहीं हुई हो, ऐसे आप गिट स्टेटस करके चेक कर सकते हो कि हमारी स्टैक्ड, आप देख रहे हो स्टेज्ड हो चुकी है, ठीक है, टू अनस्टेज, ठीक है। एक फाइल स्टेज हो चुकी है गिट स्टोर पे एंड टू अनस्टेज दैट, ओके। अब ये जाने को फाइल जाने को तैयार है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे कहेंगे भाई कमिट हो जा। अब मैं कूल कमिट की जगह कुछ और डाल देता हूँ जिसकी आपको और समझ में आ जाए कि मैसेज क्या है। ये वहाँ पे मैं डाल देता हूँ VV6 डाल देते हैं कुछ ऐसे करके, लेट्स एंड एंटर दैट, ओके। गेट कमिट हो गया। नाउ अब मुझे ओरिजिन पाथ सब पहले से सेट है, ब्रांच भी सेट है, तो डायरेक्ट मुझे पुश करना है, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ पुश एंड दैट्स इट, आवर फाइल इज पुश टू द रेपो, ओके। आप कैसे देख सकते हो वहाँ पे, जब आप जाओगे इसे रिफ्रेश कर दो पेज को एंड दैट्स इट, go1.py is here. So this is the way you can control version of your application and connect to the GitHub repo कि आपको कौन से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे आपको भेजना है वो कोड, ओके। मतलब आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे एक रेपो तैयार है, आप उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एक और चीज़ प्लस पॉइंट कि आपको लाइक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, लाइक सपोज करो आप एक फ्रेंड सर्कल को जानते हो बट आप एक किसी इंटर्न काम कर रहे हो और आपको फ्रेंड सर्कल में लाइक अपना वर्क शो करना है, ओके। तो आप एक रेपो क्रिएट ऐड कर सकते हो और आप चाहते हो दूसरे मेरे वो लाइक जितने भी कलीग्स हैं वो उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें, तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइक आप एक रेपो क्रिएट तो कर ही चुके हो, आपने 2 फाइल अपलोड कर रखी हैं, आप चाहते हो और कंट्रीब्यूशन आए और लोग फाइल देखें और लोग कंट्रीब्यूट कर सकें, तो आप क्या करना है, सिंपल सेटिंग्स में जाना है, कोलैबोरेटर्स में जाना है, आप उनसे डायरेक्ट उनकी रिक्वेस्ट करोगे कि आप अपना वो दो और आप इजीली एक कम्युनिटी क्रिएट करके एक कोलैबोरेटर्स को इनवाइट कर सकते हो बाय एंटरिंग देयर ईमेल और यूजर नेम। यहाँ पे कोई भी ऐड हो जाएगा आपके और आप इजीली वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके कोड में। तो दैट्स हाउ यू गोना वर्क इन अ कम्युनिटी और अ फ्रेंड सर्कल। सो इन दिस वीडियो बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपके संग नए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और दोस्तों को बताओ, शेयर करो उनके संग कि आप ऐसे भी कर सकते हो, पेन ड्राइव वाला वे छोड़ो और नए वे को अपनाओ, ओके गाइस। सो माय नेम, मिलता हूँ मैं आपके संग नई वीडियो में, तब तक के लिए